जन्माष्टमी नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म लेकर सृष्टि को एक सीख दी, मृत्यु को स्वीकार करके दुनिया को एक शिक्षा दी। इकलौते महापुरुष है नारायण श्री कृष्ण, जिन्होंने बंधनों के बीच जन्म लिया और संदेश दिया कि मेरे बंधन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुमने भी बंधनों के बीच में जन्म लिया है, इस बात का तुम्हें स्मरण रखना है। खुले आकाश के नीचे बियावान जंगल में मृत्यु को स्वीकार किया और संदेश दिया कि तुम्हें भी आत्म स्वतंत्रता के साथ संसार के समस्त बंधनों को तोड़ करके उस मृत्यु का वर्ण करना है। जो इस तरह से मृत्यु का वर्ण करते हैं उनका मरण समाधि मरण होता है और वे ही सिद्धत्व को हासिल करते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। महापुरुषों का जीवन संदेश देता है, उनके जीवन के प्रत्येक प्रसंग संकेत देते हैं। उनका जीवन खेल नहीं है, उनका जीवन संसार के खेल को खत्म करने का एक संदेश है। वे नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने औषधि दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वे नारायण श्री कृष्ण जो आगामी 24 में तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। उन्होंने एक रोगग्रस्त मुनिराज को देखकर उनके उपचार का निर्णय किया, पर साधु राजमहल में ही आकर आहार ग्रहण करेंगे ऐसा निश्चित नहीं, क्योंकि उनके लिए तो गरीब की कुटिया हो या राजा का महल, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। वे वन और भवन में, रंक और राजा में कोई फर्क महसूस नहीं करते। उन्हें तो जहां भी 40 दोषों से रहित शुद्ध आहार प्राप्त होता है, वे उनके समक्ष खड़े होकर के हाथ फैला देते और उतना ही लेते हैं जितना उनकी साधना के लिए आवश्यक है। साधना में जो बाधक बने वो आहार होने के बाद भी विषतुल्य है। यदि मैं आहार ग्रहण करूं और आहार ग्रहण करने के पश्चात वह आहार मेरी सामायिक आदि को नष्ट करके निद्रा का कारण बने, तो समझना आज आहार नहीं हुआ, आज वह आहार नहीं हुआ जिससे मेरी सामायिक में वृद्धि होती। आज सात्विक आहार नहीं हुआ, आज आहार राजसिक हो गया है, इसलिए प्रमाद सता रहा है। तो मुनिराज रोगग्रस्त हैं,
नारायण श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ दिगंबर मुनि की चर्या, उनकी चर्या के अनुसार यदि निर्वाह को प्राप्त होती है तो इससे बड़ा सुख ग्रस्त जीवन का दूसरा नहीं होता है कि आपने साधु की चर्या का निर्वाह निर्दोष करवाया। नारायण श्री कृष्ण ने औषध मंगवाई, औषध शुद्ध रीति से तैयार की गई और प्रत्येक घर में औषधि भेज दी गई। क्या मुनिराज एक, घर अनेक, एक पुड़िया से काम चल सकता था। एक किसी श्रावक से कहते कि ये पुड़िया पकड़ और महाराज के पीछे पीछे जा, जहां भी पड़गाहन हो वहां आहार दे देना, इतना पसारा करने की जरूरत क्या है। ऐसा कह सकते थे श्री कृष्ण। किसी की ड्यूटी लगा सकते थे, ऐसा कह सकते थे कि याद ज्यादा लोग पड़गाने के लिए ना खड़े हों, 4-6 लोग ही खड़े हो जाए, 4-6 घर में ही काम चल जाएगा। लेकिन धन्य वे नारायण श्री कृष्ण, जिनकी मुनि भक्ति, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी सेवा की भावना, उन्होंने घर घर में औषध पहुंचवा दी और सभी से कहा कि इस विधि से यदि तुम्हारे घर मुनिराज आए तो आप उन्हें औषध देना। मुनिराज आहार चर्या के लिए निकले, अर्थात नगर में आए। सबने हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके पड़गाहन। नारायण श्री कृष्ण ने भी पुकारा। जहां पर उनका आहार हुआ, उस श्रावक ने आहार दान के साथ साथ विधि पूर्वक औषध दान भी दिया। यहां पर दान कौन दे रहा है? कोई सुधी सदग्रस्त सदश्रेष्ठ श्रावक औषध दान दे रहा है और फल किसे मिल रहा है? नारायण श्री कृष्ण को, क्योंकि वे सम्राट थे, राजाधिराज थे, वे नारायण थे। वे चाहते तो सबको मना कर देते कि कोई चौका नहीं लगाएगा, सिर्फ पड़गाने के लिए मैं ही खड़ा होऊंगा। नहीं, दिगंबर साधु की चर्या उनके आगमानुसार होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने किसी को मनाही नहीं की। औषधि दी गई, साधु ने औषधि ली, रोग का कुछ शमन हुआ। लगातार ये चर्या चलती रही और वो महाराज रोग से मुक्त हो गए। वो तो रोग से मुक्त हुए, इस औषध दान के प्रभाव से नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जन्माष्टमी का दिन में है तो क्यों ना हम श्री कृष्ण के उन अनछुए पहलुओं को छुए जिन्हें छूना हमारे लिए जरूरी है। वे नारायण श्री कृष्ण, जब भगवान नेमिनाथ ने संवत्सरण के मध्य कहा कि आज से 12 साल बाद तुम्हारी द्वारिका आग में जल करके नष्ट हो जाएगी, सिर्फ तुम 2 ही बचोगे, कृष्ण और बलराम, बाकी सब जल करके राख हो। देखना नारायण श्री कृष्ण ने आकर के क्या कहा। भगवान के मुख से जो सुना, आकर के सारी प्रजा को बतलाया। 12 साल बाद दीपायन मुनि के क्रोध से जल करके यह द्वारिका राख हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सिर्फ
दो ही शेष बचेंगे, भगवान ने ऐसा कहा है। इसलिए मैं समस्त नगरवासियों से कहता हूं कि जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है वे भगवान के समोषण में जाकर के महाव्रतों को, अणुव्रतों को ग्रहण कर लें, मुनि वे व्रतों को, आरिका के व्रतों को ग्रहण कर लें। सबको भगवान के पास जाकर के व्रत ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा। और जो व्रत ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यदि आपको अपना जीवन प्यारा है तो आप इस द्वारिका को छोड़ दें। वाह, द्वारिका तो नष्ट होनी है, लेकिन जो जीव, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे आश्रित हैं, उन पर नष्ट नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने पहले ही सबसे कह दिया है अपनी आत्मा का कल्याण करो। ये कोई भव्य आत्मा ही ऐसा कहती है? आपके घर में तो जरा सी तू तू मैं हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए तो सीधे बोलती है मैं तो मर जाऊंगी। नहीं बोलते? मरने की बात कर हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, हमारे दिमाग में आ जाती है, तरने की बात नहीं आती है। अरे मरने की बात मत करो। कभी घर में तू मैं हो जाए तो अपनी पत्नी से कहना है, अपने पति से कहना है, अपने बच्चों से कहना, यदि ऐसा चलता रहा तो मैं तो ये चला मैं महाराज जी माता जी बन जाऊंगा। कभी ऐसा तो बोलो कि मैं ऐसा कर लूंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। इससे और क्या होने वाला है कर्म के आश्रव के अलावा? बताओ तो मुझे। इसलिए मरने का नहीं, तरने का भाव करो। नारायण श्री कृष्ण ने कहा अपनी आत्मा का कल्याण करो, मृत्यु निश्चित है। भगवान ने कहा है द्वारिका जल करके नष्ट हो जाएगी, और द्वारिका जल करके नष्ट हो उससे पहले अपने कर्मों को नष्ट करने की तैयारी करो। एक उत्कृष्ट वचन थे नारायण श्री कृष्ण के। साथियों, नारायण श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के बैराग का कारण बने। लोगों को लगता है कि नारायण श्री कृष्ण को लगा कि नेमिनाथ यदि रहे तो मेरा राज चला जाएगा। आपको लगता है ऐसा सोचा होगा? वे महापुरुष कभी ऐसा विचार करेंगे? और नेमिनाथ भी क्या कभी राज को हड़पेंगे? विचार करो। तो कह दिया, कहानी बना दी गई। कुछ चीजें ऐसी उल्लिखित कर दी जाती है जो महापुरुषों के जीवन से मेल नहीं खाती कि उन्होंने ऐसा स्वांग रचा होगा। हां, नेमिनाथ को वैराग्य हो। जब सौधर्म इंद्र भगवान आदिनाथ के वैराग्य की व्यवस्था कर सकते हैं, तो नारायण श्री कृष्ण ने यदि नेमिनाथ के वैराग्य की व्यवस्था की हो तो कोई तकलीफ नहीं है। वहां से पर हमें कहीं से कहीं तकलीफ नहीं होती कि भाई वैराग्य का ऐसा समायोजन करो कि जो संसार में फंसने वाला जीव है वो संसार में ना फंस करके वैरागी हो जाए। और इनके वैराग्य से फायदा यह है कि जगती का कल्याण होगा। जगती का, कितने भव्य जीवों का उद्धार हो जाएगा। महापुरुष जितने जल्दी इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं उतने ज्यादा जीवों का उद्धार और कल्याण होता है। एक व्यक्ति घर छोड़ता है ना, एक व्यक्ति, उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक व्यक्ति छोड़ता है और कई पीढ़ियों का। क्यों? क्योंकि फिर परिवार में वैसा वातावरण बन जाता है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी आप जो है रिश्ते इन्होंने दीक्षा धारण की है, तो फिर घर का वातावरण वैसा होता है, फिर भाव वैसे हो जाते हैं। अपने आप कल्याण की स्थिति हमारे घर में निर्मित हो जाती है। सब कुछ शुद्ध होने लग जाता है। भाई शुद्ध बनाओ, शुद्ध खाओ।
कम से कम जमी कंद मत खाओ, रात में मत खाओ, देखो तो सही तुम्हारे भैया महाराज जी है और तुमसे रात में भी नहीं छूट रहा है। तो ऐसा कौन सुने, ऐसा कौन सुने? तो ऐसा सुनने से अच्छा भैया छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा है। अरे तुम्हारे भाई ने घर छोड़ दिया, तुम्हारे बेटे ने घर छोड़ दिया, तुमसे रात में नहीं छूट रहा, नहीं बोलते लोग। एक व्यक्ति के मोक्ष मार्गी हो जाने से कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। साथियों, नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने भगवान नेमिनाथ के बैराग की व्यवस्था कर दी, बैराग के कारण बन गए। धन्य है वो नेमिनाथ और धन्य है वो नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के लिए ऐसी समायोजना की। साथियों, नारायण श्री कृष्ण का जीवन बड़ा रंगीला जीवन था, बड़ा रसीला जीवन था। इसलिए राम की लीला को रामलीला कहते हैं, लेकिन कृष्ण की लीला को रासलीला कहते हैं। क्या रास? बड़े रसीले थे, बड़े रंगीले थे, परंतु आजकल के कामी भोगी जैसे लोगों जैसे नहीं थे। रंगीले का मतलब है नहीं किसी की पत्नी को उठा लाएं, किसी की भी लड़की को भगा लाएं, वैसे नहीं थे कि किसी को ताकते रहें, बुरी नजर रखें, नहीं 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 नहीं, वे ऐसे नहीं थे। उनका जीवन विविधताओं से भरा हुआ था, लेकिन वे पाप पंख में रचे पचे नहीं थे, वे कामना वासना की दलदल में धसे हुए नहीं थे। उनका जीवन कदम कदम पर दुनिया को सीख देने वाला था, शिक्षा देने वाला था। बचपन देखे, कौन सा बच्चा है जो बचपन में मिट्टी नहीं खाता है? सभी खाते हैं, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। वजह क्या है? ये जो रसना इंद्री है ना, ये बचपन में सबसे ज्यादा जागृत होती है। इसलिए बच्चे जो भी चीज दो समूह में डालते हैं, ये घ्राण, ये आंख और एक कान और एक कोई भी इसमें दम नहीं है बाकी इंद्रियों में, सिर्फ एक ही इंद्रिय जीवंत है जो है रसना इंद्रिय। पिछले जन्म में भी लास्ट तक खाते खाते मरता है आदमी, तो यहां भी आकर के जीभ लपलपा रही है। क्या वही आ रहा है, अभी जिंदा है, वहां से बराबर तरीके से करंट चालू है उस जवान में। देख रहे हैं आप, कान तो बुढ़ापे में बहरे हो गए थे, आंख अंधी हो गई थी, अंधी हो गई थी, नाक में गंध कुछ आती नहीं, सुगंध आती थी, दुर्गंध आती थी, वो खत्म हो गई थी, इंद्रियां बिल्कुल एकदम शिथिल हो चुकी थी, ओनली ये पोपले मुंह में लपलपाने वाली थी। वहां से खाते खाते मरा और यहां पे जन्म होते फिर चूसने लगा दूध। क्या विचार करो। तो सबसे ज्यादा यदि जागृत कोई इंद्रिय है तो वो है रसना इंद्रिय, सबसे ज्यादा। तो श्री कृष्ण ने भी मिट्टी खाई, आप हमने भी मिट्टी खाई। कोई यूं मिट्टी खा लेता है, कोई पेंसिल खा लेता है, कोई चौक खा लेता है, कोई दीवार कोई चाटता रहता है, दीवार खरोच खरोच के बच्चे दीवार का चूड़ा खा जाते हैं। डॉक्टर से बोले ऐसा क्यों करता? बोले कैल्शियम की कमी। कमाल हो गया भाई, है ऐसा बोल देते कैल्शियम की कमी। चलो डॉक्टर की बात मान लो, कैल्शियम, लेकिन बच्चा सब मिट्टी खाते। हमने भी खाया, कृष्ण ने भी खाया, और कृष्ण पर पूरी पाबंदी थी, मिट्टी खाने पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी खाते थे। बलराम से मां ने कह दिया कि ध्यान रखना कान्हा का, ये मिट्टी ना खाए, और खाए तो मुझे आकर सीधे बताना, आज इसकी फाइल निपटा दूंगा। ठीक है, वही हुआ। कान्हा घर से बाहर निकले, दूर गए और जाकर के
मिट्टी खाली दाऊ ने देखा, कान्हा मैं मां से शिकायत करूंगा। सीधे मां के पास गए, मां अपने हाथ में एक डंडा लेकर के चली आई। मां तो मां होती है, लोगों को लगता है मां जल्लाद है। क्या बच्चों को मारने वाली मां पूरे परिवार को जल्लाद लगती है? क्या है? परंतु यदि बच्चों को ना मारा जाए तो ये मान करके चलना, वो जीवन में कभी भी अपने पापों को, अपनी कसायों को, अपने कर्मों को मारने की ताकत प्राप्त नहीं कर सकता है। माँ बच्चे को मारती है तो मारने के साथ उसके भीतर ताकत आती है, बच्चे के भीतर, कि आने वाले समय में वो अपनी बुराइयों को मारने की ताकत पैदा कर लेता है। इसलिए आई यशोदा कमर में साड़ी खोंच करके, हाथ में डंडा लेकर के, जैसी कृष्ण ने देखा कि मां सामने, मुंह पोंछ पांच करके, कान्हा मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, झूठ बोल रहा है, मुंह खोल। अब तो गए काम से, मुंह खोल। जैसे ही मां ने बोला मुंह खोल, डंडा यूं दिखाया, डंडे के कारण ही मुंह खुल गया। लेकिन जैसे ही मुंह खुला, यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण के मुंह के अंदर घूमता हुआ देखते हैं। क्या सृष्टि, क्या प्रकृति, क्या लोक, क्या आलोक, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। दंग रह गई यशोदा कि मैंने किसके लिए डंडा उठा लिया। ये सामान्य बालक नहीं है जिसके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आ रहा है। यशोदा ने अपना नकली क्रोध दिखाया और हिदायत देकर के वापस चली गई। मैं यहां पर बैठी हुई समस्त यशोदाओं से कह रहा हूं, मैं दुनिया की प्रत्येक यशोदाओं से कह रहा हूं, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। खाली कान्हा के मुख में ब्रह्मांड नहीं घूमता है, अपने कान्हा का मुंह खोल करके देखो, तुम्हारे कान्हा के मुंह में भी तुम्हें ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बच्चे मिनी ब्रह्मांड होते हैं, उनके भीतर अनंत संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें देखने की आवश्यकता है, उन्हें देखने की जरूरत है। तो जिसके भीतर ब्रह्मांड था वो नारायण श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश देते। वो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश देते। जहां युद्ध की बात है, जहां शस्त्र उठाए जाने हैं, वहां शास्त्र खोला गया है। क्यों? जीवन में यदि शस्त्र उठाना पड़े तो उठाइए, लेकिन शस्त्र उठाने से पहले शास्त्र उठाइए। शास्त्र उठाओगे तो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे शस्त्र क्यों उठाना है। अधर्म के, पाप के क्षय के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा और धर्म का संरक्षण और धर्म का संवर्धन होना चाहिए। तो नारायण श्री कृष्ण गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो भी इकलौते अर्जुन को। दोनों तरफ अक्षौहिणी सेना है, एक तरफ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ऐसे बड़े बड़े महारथी है। इस तरफ देखो तो युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, द्रुपद है, ये बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, सब यहाँ खड़े हुए हैं। इनको ना सुना करके अकेले अर्जुन को सुना रहे हैं। अरे भाई, सबको सुना देते, थोड़ा बहुत सबको लाभ मिल जाता। लेकिन नारायण श्री कृष्ण देख रहे हैं कि मेरी गीता सुनने का जो अधिकार है या जिसमें क्षमता और है, वह सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है। यदि इसने गीता सुन ली
तो आज अर्जुन गीता सुनेगा, कल सारा देश नहीं सारी दुनिया गीता सुनेगी। और वही हुआ। तो जिसके भीतर जन्म बचपन में ब्रह्मांड देखा गया, उन्होंने ब्रह्मांड को कैसा जीना चाहिए ये गीता का उपदेश दे करके दुनिया को बता दिया और सिखा दिया। साथियों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए मैंने अपनी कथा छोड़ करके कृष्ण की कथा सुनाई, कृष्ण के जीवन पर बात की। साथियों, जो कुछ मैंने कहा है उसे ध्यान रखिएगा। कृष्ण महान थे। इतिहास में थोड़े से ही महापुरुष तो ऐसे हुए, सलाह का पुरुष तो 63 है। कितने? 24 तीर्थंकर, बोलो, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ऐसे 12, 24, 36 और 27, 63 ये महापुरुष। अब 63 महापुरुष में कितनों को प्रसिद्धि मिली? 24 तीर्थंकरों में देखो तो सबसे ज्यादा आप चक्रवर्तियों में देखो तो है भरत चक्रवर्ती, आप नारायण में देखो तो, प्रतिनारायण में देखो तो रावण, और बलभद्रों में देखो तो राम। कितने कम लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। महान पुण्य की बरगणाओं को संग्रहित करके ये महापुरुष बनते हैं, लेकिन उसमें भी किसी जीव का विशिष्ट पुण्य और आ जाता है कि उन्हें प्रसिद्धि और मिल जाती है। विचार कर, जिन्होंने यश कीर्ति का क्षय कर दिया, फिर भी उनकी यश कीर्ति चल रही। भगवान पार्श्वनाथ आदि जो सभी तीर्थंकर हैं, सबने 14वें गुण स्थान में जाकर के जब बंद विच्छुत्ति की, सत्ता विच्छुत्ति की, तो वहां क्या हुआ? यश कीर्ति का भी क्षय कर दी, विच्छुत्ति कर दी। और उनके मुख जाने के बाद आज उनका यश फैल रहा है। विचार तो करो, है जो आत्मा थी उसने विच्छुत्ति की है, लेकिन जो नाम था उसके साथ अभी भी यश बढ़ता चला जा रहा है। ये विशेष बात जानने। तो साथियों, आज नारायण श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव की घड़ी में अपने भावी तीर्थंकर नारायण श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि उनके जीवन के प्रसंगों को सुनकर के, समझ करके यह विचार करते हुए चले कि जिस तरह से उन्होंने औसत दान देकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उसी प्रकार से मैं भी साधु संतों को, जरूरतमंदों को औसत दान देकर के तीर्थंकर का भक्त बनने का ऐसा बंद कर लूं कि हमेशा तीर्थंकर के प्रति भक्ति बनी रहे। और मैं कहता रहूं, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु। बस ऐसी भावना में भाता रहूं, बस इतना ही तो कहना है। तो साथियों, जो प्रसंग 3-4 मैंने सुनाए, बस इतने ही पर्याप्त है। उम्मीद और विश्वास रखूंगा एक प्रसंग भी हमारे जीवन के प्रसंग को बदल सकता है, हमारे जीवन के ढंग को बदल सकता है। फिर तो मैंने 4 प्रसंग आपको दिए हैं। उम्मीद रखूंगा आज जन्माष्टमी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।